चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। चार धाम यात्रा, रिकॉर्ड श्रद्धालुओं से सिस्टम की सांसें फूली। 45 किलोमीटर लंबा जाम लगा, लोग 25 घंटे से फंसे हुए हैं। दर्शन के इंतजार में 11 की मौत। उत्तराखंड डीजीपी का राज्यों को लेटर, 31 मई तक कोई वीआईपी न भेजें। राहुल गांधी ने ओडिशा में संविधान की कॉपी लहराई, बोले भाजपा के नेता कहते हैं चुनाव जीते तो इसे फाड़ कर फेंक देंगे। चुनाव के बाद मोबाइल यूजर्स को तगड़ा झटका देंगी टेलीकॉम कंपनियां। 25% महंगे होने वाले हैं रिचार्ज प्लान। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है। जानकारी के अनुसार टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल टैरिफ में इजाफे की तैयारी कर रही हैं। ये इजाफा 25% तक देखने को मिल सकता है। बढ़ोतरी के बाद 200 रुपए का टैरिफ प्लान 250 रुपए में मिलेगा। मनीष सिसोदिया की कस्टडी 15 दिन और बढ़ी। सीबीआई केस में आरोपों पर बहस नहीं हुई। अगली सुनवाई 30 मई को। पिरुल लाओ पैसे पाओ, जंगल की आग पर काबू पाने के लिए सीएम धामी ने चलाया अभियान। ग्रामीणों की हो रही बढ़िया आमदनी। चाचा का शरीर एनडीए में लेकिन मन हमारे साथ। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। 2023 की गर्मी ने तोड़ा 2000 साल का रिकॉर्ड। 2050 तक बड़ी आबादी के लिए खतरा बनेगी भीषण गर्मी। मोदी बोले कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है। उनकी सोच अल्पसंख्यकों पर 15% खर्च हो। नकली शिवसेना एनसीपी का कांग्रेस में विलय। रामचरितमानस और पंचतंत्र को यूनेस्को की मान्यता मिली। मेमोरी ऑफ एर्थ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। नड्डा बोले आरजेडी का फूल फॉर्म। रिश्वतखोरी जंगल राज दलदल है। पाताल समुद्र अंतरिक्ष जमीन में कांग्रेस ने घोटाले किए। लालू जी तो चारा तक खा गए। जयशंकर बोले पश्चिमी देश हमें ज्ञान ना दें, खुद चुनाव के नतीजे तय करने कोर्ट जाते हैं। भारत में खास लोगों को जिताना चाहते हैं। जब 300 सीटें मिली तो राम मंदिर बनाया। 400 सीटें मिलेंगी तो कृष्ण जन्मभूमि ज्ञानवापी में मंदिर बनाएंगे। पीओके भी होगा भारत का हिस्सा। दिल्ली में बोले असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। हरियाणा में किसानों के विरोध पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सख्त, सभी प्रत्याशियों को सुरक्षा कर्मी देने के आदेश। आग बुझाने के लिए उत्तराखंड सरकार का अप्रोच सही नहीं। आग की लपटों में खाक हो रहे देवभूमि के जंगल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार को लगाई फटकार। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे बोले 4 चरणों के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में। जनता ने नरेंद्र मोदी की विदाई तय कर दी है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई है। अब आसानी से बुक करें जनरल टिकट। यूटीएस मोबाइल ऐप में हुआ बदलाव। रेलवे ने दूरी सीमा को किया समाप्त। जी हां, रेलवे प्रशासन द्वारा साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को आसान टिकट सुविधा प्रदान करने के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में अहम बदलाव किया है। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने की दूरी की सीमा को समाप्त कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप अब जनरल टिकट किसी भी स्थान से बुक किए जा सकते हैं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले रामलला को फिर टेंट में भेजने की साजिश रची जा रही। वही शिवसेना पर हमला करते हुए कहा नकली शिवसेना ने बाला साहब के सपने को चूर चूर कर दिया। पूर्व पति का दावा, स्वाति मालीवाल की जान खतरे में। केजरीवाल के पीए ने किसी के कहने पर बदसलूकी की। संजय सिंह को सब पता है। प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी अमेठी रायबरेली दोनों सीट हार रही। मोदी अब 400 पार पर चुप हैं, बगैर गड़बड़ी नहीं जीत पाएंगे। सलमान खान माफी मांगे तो हम विचार करेंगे। बिश्नोई समाज के प्रेसिडेंट का बयान। कहा एक्टर शपथ लें कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। चुनाव आयोग की बड़े नेताओं से अपील, अच्छे उदाहरण सेट करें। कहा भाषणों से समाज में गलत मैसेज न जाए। 425 में से 400 शिकायतें निपटाई। माँ माटी मानुष को ममता ने मुल्ला मौलवी मदरसा में बदला। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का टीएमसी पर हमला, साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कांग्रेस को डरना है तो डरे। पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। बंगाल गवर्नर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का दूसरा केस। क्लासिकल डांसर बोली बॉस ने दिल्ली के होटल में शोषण किया। पूर्व स्टाफ भी लगा चुकी आरोप। ताकतवर सौर तूफान ने पृथ्वी पर डाला असर। संचार और जीपीएस सिस्टम में आई गड़बड़ी। इसरो ने कहा आने वाले दिनों में फिर दिख सकती है हलचल। उद्धव बोले बीजेपी ने दोस्ती का नाटक करके धोखा दिया। हमने बीजेपी को छोड़ा, हिंदुत्व को नहीं। हमारा हिंदुत्व उनसे अलग। आम आदमी की थाली से गायब हो रही सब्जियां। हीट वेव के कारण आलू प्याज बढ़ाएंगे आपकी जेब का खर्च। जी हां, आलू प्याज की कीमतों में मजबूती देखी गई है और आने वाले कुछ दिनों में इनकी कीमत 5 से 10% और बढ़ सकती है। आलू की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बेमौसम बारिश से फसल को नुकसान पहुंचना है।
पहली बार सीएए के तहत 300 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता। गृह मंत्रालय ने 14 शरणार्थी को सर्टिफिकेट जारी किया। 11 मार्च को लागू हुआ था कानून। दलितों से अखिलेश की अपील, संविधान बचाना चाहते हैं तो वोट खराब न करें, इंडिया गठबंधन का समर्थन करें। अब सिर्फ 3 दिन में सेटल होगा ईपीएफ क्लेम। मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पज के लिए ही मिलेगी सुविधा। पहले 15 से 20 दिन लगते थे। पाक मूल के बिजनेसमैन बोले, मोदी भारत के बेहतरीन लीडर। कहा, पाकिस्तान को भी उनके जैसा नेता चाहिए जो समस्याओं का हल निकाल सके। एयरफोर्स ने आगरा में 1500 फीट ऊंचाई से गिराया हॉस्पिटल। गिरते ही 8 मिनट में इलाज के लिए तैयार। ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड, सब कुछ है इसमें। शाह बोले, केजरीवाल को बेल मिलना स्पेशल ट्रीटमेंट। मोदी जी 2029 तक पीएम बने रहेंगे, उसके बाद भी वे हमारा नेतृत्व करेंगे। दहेज के झूठे आरोपों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। दूल्हा दुल्हन को शादी में मिलने वाले उपहारों की बनानी चाहिए लिस्ट। देश को पीएम मोदी के नेतृत्व की जरूरत, उनसे किसी को खतरा नहीं, बोले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। ममता बोली, इंडिया गठबंधन की सरकार को बाहर से समर्थन दूंगी ताकि बंगाल की जनता को परेशानी न हो। प्रज्वल के लौटने की खबरों के बीच हाई अलर्ट पर एसआईटी। कर्नाटक के 107 बुद्धिजीवियों ने की गिरफ्तार करने की मांग। जो करें अरविंद केजरीवाल को प्यार, वो करें मोदी को इनकार। दिल्ली में सीएम का बड़ा हमला। एनएसए के तहत जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ, नामांकन मंजूर। बिना पीयूसी के 10,000 रुपए का जुर्माना। अब पेट्रोल पंप में भी कटेगा चालान। जी हां, अब सिर्फ बीच राह ही नहीं बल्कि पेट्रोल पंप पर भी चालान काटा जा सकता है। पेट्रोल पंप में मौजूद कैमरों की मदद से आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जाएगी। जिस गाड़ी का पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, उसके मालिक को 10,000 रुपए का चालान भरना होगा। पाकिस्तान से प्यार है तो वहां चले जाओ, भारत पर बोझ मत बनो, महोबा में बोले सीएम योगी। 4 धाम यात्रा में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत। भीड़ बढ़ने से व्यवस्थाएं चरमराई। प्रशासन की अपील, बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा न करें श्रद्धालु। 4 जून से पहले ही संकल्प पत्र के इस वादे को पूरा करने में जुटी भाजपा। बड़े सैन्य सुधार की तैयारी। जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा, सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। ज्यादा बच्चे और घुसपैठिया वाले बयान पर पीएम मोदी ने दिया जवाब। बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। पूछा, झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लगा? भारत नेपाल के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने में मदद कर रहा परामर्शी तंत्र। व्यापार और आवागमन को सुविधाजनक बनाने में भी मिलेगी मदद। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बीआरएस नेता के कविता ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। दीदी बंगाल को बनाना चाहती है मुस्लिम राज्य। गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना। प्रियंका गांधी बोली, कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा कानून दिया, इसलिए जनता को मिल रहा राशन। मोदी सरकार पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप भी लगाया। कहा कि भाजपा के लोग विकास, महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करते। कांग्रेस की होगी करारी हार, संवैधानिक रूप से विपक्ष भी नहीं बन पाएंगे, पीएम मोदी ने साधा निशाना। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।